आज भारत और ऑस्ट्रेलिया की महान टीमों के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की तीसरी टेस्ट का पहला दिन खेला गया और आज का दिन बेहद ही रोमांचक देखने को मिला। भारत के बल्लेबाजों ने कमाल की बल्लेबाजी की। रोहित और यशस्वी जायसवाल के साथ मिलकर के राहुल ने ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों के बरखच्चे उड़ा दिए और पहले दिन ही टीम इंडिया को 500 रनों के पार ले जाकर ऐसा माउंट एवरेस्ट खड़ा किया जिसे देखकर तो ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम का दिल दहल उठा। उनके हाथ पांव फूल गए। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए तीसरे टेस्ट मैच के पहले दिन का पूरा रोमांचक हाईलाइट, कैसे रोहित और केएल राहुल के आगे नतमस्तक हुआ पूरा ऑस्ट्रेलिया। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले अगर आप भी भारत की टीम के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, एक से बराबरी पर खड़ी इस कांटे की बॉर्डर का बस्कर ट्रॉफी का रोमांच अपने चरम पर चल रहा है, जहां बारी है ब्रिस्बेन गावा के मैदान पर, जिसके पहले ही दिन ही भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच गेंद और बल्ले के बीच जबरदस्त घमासान में कुछ ऐसा हुआ जिसने रोमांस की तो सभी हदों को पार कर दिया। बता दें कि रोहित शर्मा ने आते ही इस मैच में टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया और मेजबान ऑस्ट्रेलिया को पहली गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया, जिसके बाद वे टीम इंडिया अपनी पहली पारी में बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरी। भारत की टीम के लिए पारी की शुरुआत करने के लिए कप्तान रोहित शर्मा के साथ में यशस्वी जायसवाल मैदान पर उतरे। इन दोनों पर अपनी टीम को एक बेहतरीन और सदी हुई शुरुआत दिलाने की अहम जिम्मेदारी थी, जहां जायसवाल और रोहित ने शुरू में संभलकर बल्लेबाजी की और धीरे धीरे अपनी टीम की बारी को आगे बढ़ाया। वहीं इन दोनों ने शुरुआत में तो ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को सम्मान दिया और साथ ही हुई बल्लेबाजी की शुरू के 10 ओवर तक ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को काफी मदद मिल रही थी, जिसकी वजह से रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल काफी परेशान भी हो रहे थे। पहले 10 ओवर में इन दोनों ने टीम के लिए 53 रन जोड़े तो देखते इन दोनों खिलाड़ियों ने अपने बल्ले से ऐसी तबाही मचाई कि टीम इंडिया को इन्होंने मात्र 17 ओवर में ही 100 रनों के पार पहुंचा दिया था। दोनों खिलाड़ी कंधे से कंधे मिलाते हुए अपने 50 के करीब थे, जहां जायसवाल ने रोहित को पीछे छोड़ते हुए अपनी शानदार 50 पूरी कर ली। लेकिन उसके बाद 19वें ओवर में जायसवाल बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अपना विकेट गंवा बैठे और इसी के साथ भारत को पहला झटका लग गया, जहां जायसवाल ने भारत के लिए 64 रन बनाए। जायसवाल के आउट होने के बाद भारत के लिए केएल राहुल बल्लेबाजी करने के लिए आए, जिसके बाद राहुल और रोहित शर्मा ने मिलकर सबसे पहले तो टीम इंडिया को 130 रन के पार पहुंचाया, जिसके बाद रोहित ने अपना अंदाज बदला और कुछ अटैकिंग शॉट खेले। वहीं राहुल शुरू में अपना समय ले रहे थे और रोहित का साथ दे रहे थे। इन दोनों के बीच काफी ज्यादा अच्छा तालमेल भी नजर आ रहा था। उन्होंने कप्तान रोहित के साथ मिलकर जिम्मेदारी से बैटिंग करी, जैसे जैसे पारी को संभाला और आगे बढ़ाया। उसके बाद पहला सेशन एंड हो गया, जहां पहला सत्र समाप्त होने तक टीम इंडिया का स्कोर 143 रन 1 विकेट के नुकसान पर था, जिसके बाद दूसरे सेशन का खेल शुरू हुआ। भारत के लिए एक बार फिर कप्तान रोहित शर्मा के साथ में राहुल बल्लेबाजी करने के लिए आए। दूसरे सेशन की शुरुआत में एक बार फिर से इन दोनों ने काफी संभलकर बल्लेबाजी की, क्योंकि शुरू में ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को मदद मिल रही थी। लेकिन कुछ ओवर निकलने के बाद में रोहित ने अपने गैर बदले और बड़े शॉट खेलने शुरू कर दिए। रोहित शर्मा काफी अच्छी ले में नजर आ रहे थे, वहीं राहुल भी रोहित का साथ काफी अच्छे से देते हुए नजर आ रहे थे, जिसके बाद 31वें ओवर में इन दोनों ने अर्धशतकीय साझेदारी पूरी कर ली और साथ में भारत को भी 162 रन के पार पहुंचा दिया। देखते ही देखते भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली। अब रोहित और राहुल ने भारत की पारी को संभाल लिया। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज भी विकेट लेने की भरपूर कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब इन दोनों के बीच काफी अच्छा तालमेल नजर आ रहा था। रोहित और राहुल ने अपने अब तेवर भी चेंज कर लिए थे, जिसके बाद राहुल ने भी कंधे से कंधा मिलाते हुए अपनी 50-51 ओवर में पूरी कर ली और भारत को भी 223 रन के पार पहुंचा दिया। और सबसे खास बात तो यह थी कि इन दोनों खतरनाक खिलाड़ियों के बीच शतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई थी। 56 ओवर की समाप्ति तक दूसरा सेशन भी समाप्त हो गया, जहां दूसरे सेशन की समाप्ति तक टीम इंडिया का स्कोर 263 रन पर पहुंच गया था, जिसके बाद में तीसरे सेशन की शुरुआत में एक बार फिर से राहुल के साथ रोहित ही पारी को आगे बढ़ाने के लिए आए। रोहित और राहुल ने सेशन की शुरुआत ही अटैकिंग तरीके से की। खासतौर पर रोहित ने बॉलर्स के ऊपर डोमिनेट किया, जहां आपको बता दें कि 60वें ओवर में रोहित ने 2 लगातार चौके लगाकर अपनी धमाकेदार सेंचुरी पूरी कर ली। वहीं उसके 3 ओवर के बाद में रोहित शर्मा ने राहुल के साथ में मिलकर अपनी टीम को 300 रन के पार पहुंचा दिया था। दोनों ही बल्लेबाजों के बीच की यह साझेदारी अब ऑस्ट्रेलिया के लिए काफी खतरनाक होती नजर आ रही थी, क्योंकि ये दोनों तेजी से भारत के लिए स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन उसके बाद में सेट बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा को पेट कमिंस ने आउट कर दिया और भारत को सबसे बड़ा झटका दिया, जहां रोहित शर्मा ने भारत के लिए 129 रन की पारी खेली थी। रोहित शर्मा ने इस पारी के दौरान 12 चौके और 4 तूफानी भी लगाए और उसके बाद में बल्लेबाजी करने के लिए आए नीतीश रेड्डी, जिसके बाद नीतीश और राहुल ने मिलकर भारत की पारी को आगे बढ़ाने का काम किया। खासतौर पर राहुल तो आज फास्ट और स्पिन दोनों गेंदबाजों को काफी अच्छे से डोमिनेट कर रहे थे। अब के राहुल हर ओवर में कम से कम एक चौका तो लगा ही रहे थे, वहीं नीतीश तो शुरू में अपना समय लेकर खेल रहे थे। अब इन दोनों के बीच भी अच्छा तालमेल नजर आ रहा था। राहुल भी अब तेजी से अपने शतक की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे थे, जिसके बाद नीतीश और राहुल के बीच भी 50 रन की साझेदारी
हो गई और फिर वो मोमेंट आया जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। केएल राहुल ने मिचेल स्टॉक के खिलाफ एक चौका और एक खतरनाक एक ही ओवर में लगाकर अपनी सेंचुरी भी पूरी कर ली और अपने सिलेक्शन को सही साबित कर दिखाया उनकी बल्लेबाजी से कंगारू गेंदबाज काफी दबाव महसूस कर रहे थे, लेकिन शतक लगाने के बाद में वो ज्यादा देर तक नहीं टिक पाए। राहुल को भी नाथन लियोन ने आउट कर दिया और भारत को तीसरा छक्का दे दिया। जहां आपको बता दें कि राहुल ने भारत के लिए 129 रन की पारी खेली। बता दें कि राहुल ने इस पारी के दौरान 2 तूफानी लगाए, वहीं उनके बल्ले से 14 चौके भी निकले। उनके आउट होने के बाद नीतीश रेड्डी का साथ देने के लिए विराट कोहली मैदान पर उतरे और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को कोई और सफलता हासिल नहीं होने दी। आपको बता दें कि विराट ने भारत के लिए 32 रन की पारी खेली और इसी के साथ में दूसरे टेस्ट के पहले दिन का खेल भी समाप्त हो गया। जहां आपको बता दें पहले दिन के खेल की समाप्ति तक भारत का स्कोर 452 रन तक पहुंच गया था। नीतीश रेड्डी 53 रन बनाकर नाबाद खेल रहे थे और अब भारत की टीम भी काफी स्ट्रांग पोजीशन में नजर आ रही थी। लग तो यही रहा था कि भारत लगभग 500 से अधिक रन बनाएगी। लेकिन दोस्तों, कैसी लगी आपको रोहित शर्मा और केएल राहुल की यह खतरनाक बल्लेबाजी? आप उनकी बैटिंग को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।